अब तक हमने बात की इंद्रियों को लेकर के कि आखिर हमारी जो इंद्रियां हैं वो किस प्रकार से काम करती है और इंद्रियों की शिक्षा और प्रशिक्षण से हमें क्या लाभ होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां जो बाहर देखती हैं उनसे मन संदेश प्राप्त कर बुद्धि तक पहुंचाता है, परंतु इंद्रियों से होते हुए मन से बुद्धि तक विचार और छवियां पहुंचते पहुंचते विकृत या दूषित हो जाती है। बुद्धि और चित्त तक सही विचार छवि पहुंचने के लिए छठी इंद्रिय यानी मन का प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो आने वाले सभी रुकावटों को पार कर सके। यानी हमने मन को जीत लिया तो हमने सब कुछ जीत लिया और इंद्रियों पर हमारी विजयी हो गई। तो आइए इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम मन से आगे की तरफ बढ़ते हैं यानी मन से बुद्धि तक, पहली रुकावट है नाड़ी। इंद्रियों में मन के प्रशिक्षण से आने वाली सभी रुकावटों को हम पार कर सकते हैं, जो प्राणायाम द्वारा दूर होती है। दूसरी रुकावट भावनाओं के वेग से आता है, जैसे प्रेम भाव, घृणा जो भी आती हुई छवि को विकृत कर देती है, जिसे भावनाओं के अनुशासन और नैतिक आदत द्वारा सही किया जाता है। हमें चीजों को देखने का सबका एक दृष्टिकोण या नजरिया होता है और हम उसी नजरिए से हर चीज को देखते हैं और महसूस करते हैं और ऐसे ही पूर्वाग्रहों से ग्रस्त रहते हैं और आमतौर पर अपने नजरियों को बदल नहीं पाते, क्योंकि बिना 5 इंद्रियों के प्रशिक्षण से मन में बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती और नतीजा हमारे भाव दूषित हो जाते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि हमारे दूषित हुए भाव उसे हम शुद्ध कर सकते हैं योग से, ध्यान से, प्राणायाम से, जो संभव है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें। जहां तक हो सके शुद्धि के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि सभी विद्यार्थियों को अपने चारों ओर के दृश्यों, ध्वनियों, महक, स्पर्श आदि को पकड़ने, उनमें भेद करने और उनके स्वरूप, गुण, धर्म और स्रोतों को जानने और उसे अपने मन और चित्त में बैठाने का अभ्यासी होना चाहिए। और इंद्रियों की उचित शिक्षा से विद्यार्थी दृष्टि, स्पर्श, सूंघकर और आवाज से चीजों की प्रकृति और स्वभाव जान सकता है। उदाहरण, साधारण लोगों और कलाकारों या खिलाड़ी और वैज्ञानिक की दृष्टि में बहुत अंतर होता है। हम जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिन्होंने अपने आप को प्रशिक्षित कर अपने इंद्रियों को वश में करके हजारों कोसों दूर बैठे चीजों का अध्ययन कर लेते हैं, आखिर ये कैसे संभव हुआ। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है जो जमीन पर ध्यान लगाकर मील भर दूर की आहट को पता कर पाते हैं। आखिर उन्होंने अपने ज्ञान को, अपनी इंद्रियों का विधि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, संस्कार पूर्वक उसे विकसित किया है। यानी अगर हम अपने इंद्रियों को विकसित करें, उसे प्रशिक्षित करें, तो हमारे द्वारा कुछ भी संभव है। मन 5 इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हमें प्रशिक्षित करना है अपने मन को, और एक बार अगर हमने अपने मन को सही तरीके से प्रशिक्षित कर लिया तो हमारी वो 5 इंद्रियां जो बाहरी इंद्रियां हैं उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं और फिर जीवन में हम जैसा चाहते हैं वैसा प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ये सारे विचार मैं कहां से उद्धृत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहें। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस विचार पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसे दूसरे तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।